सितली बियरिया सितल दूजी बनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। श्री राधे राधे हरे कृष्ण। आज मैं आपको लेकर आई हूँ जमशेदपुर में, यानी मेरे शहर में। इससे पहले जो वीडियो था उसमें से एक वीडियो में आपने सूर्य मंदिर के दर्शन किए होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ छठ का महापर्व मनाने सूर्य मंदिर में। यहाँ पे 2 घाट हैं, यहाँ पे बहुत सारी व्रतधारियाँ आती हैं, बहुत भीड़ उमड़ती है। मैं आपको छठ पूजा के बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा ये खूबसूरत से महापर्व को मेरे साथ मनाने के लिए। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से, यहाँ पे घाटों के दर्शन करते हैं, पूजा के दर्शन करते हैं, और मैं आपको पूजा के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। तब तक लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। छठ पर्व बिहार का महापर्व। ये पर्व का नाम सुनते ही शायद ही कोई बिहारी होंगे जिनके आंखों में चमक नहीं आती होगी। तो चलिए इस व्रत की शुरुआत करते हैं गेहूं को धोकर सुखाने से, जिससे बनेगा ठेकुआ। ठेकुआ छठ पर्व का वो प्रसाद है जिसके बिना ये महापर्व अधूरा है। तो छठ की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जो कि इस पर्व का सबसे पहला दिन होता है, जिसमें व्रतधारी चावल और लौकी की सब्जी खाती हैं, और ये व्रत से पहले उनका आखिरी अन्न ग्रहण करती है। उसके बाद आता है खरना, जिसमें रोटी और खीर का प्रसाद छठी मैया को अर्पित कर वही प्रसाद को व्रतधारी ग्रहण करते हैं। जिसके बाद उनका निर्जला व्रत, जो कि 36 घंटे का होता है, उसकी शुरुआत करती है। क्या आपको पता है छठ पर्व कब और किसने शुरुआत की थी और इसे क्यों मनाया जाता है? तो छठ पर्व सूर्य देव और उनकी बहन उषा छठी मैया को समर्पित पर्व है। छठी मैया प्रकृति देवी की षष्ठी अंश है, जिन्हें वालता भी कहा जाता है। मान्यता है कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, जिसे नष्ट करने के लिए माता सीता ने ये व्रत किया था और इस व्रत की शुरुआत की थी। छठी मैया संतान प्राप्ति और संतान सुख की भी देवी है। इस व्रत को द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था, जब पांडव अपने जुए में सब कुछ हार कर वनवास को हो गए थे। कहने को तो ये पर्व बिहारियों का महापर्व है, लेकिन इसे हर कोई संप्रदाय के लोग जो छठी मैया पे विश्वास रख, मान्यता रख के करते हैं, मैया उनकी भी मनोकामना पूरी करती हैं। हिंदुओं में प्रकृति से जुड़ी हर चीज में आस्था होती है। ये एक ऐसा अनोखा पर्व है जहाँ पर उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी आराधना होती है। तो छठ पूजा का तीसरा दिन है संध्या अर्घ का दिन, जहाँ पर व्रतधारी घाट पर सूप लेकर ये पूजा करते हैं। सूप यानी बांस से बनी हुई टोकरी, जिसमें फल, ठेकुआ, गन्ना और केला रखकर इसे घाट पर रखकर पूजा किया जाता है। तो घाट पहुंचकर व्रतधारी घाट में स्नान कर गीले वस्त्र में ही घंटों खड़ी रहती हैं जल में डूबते हुए सूरज की आराधना करते हुए, ताकि उनके परिवार और उनकी संतान को कोई भी विपत्ति न आए। ये व्रत जितनी कष्टकारी है उतनी ही फलप्रदा भी है।
घाट से निकलने के बाद होती है सूप की पूजा, जिसे व्रतधारी सूप पकड़कर परिक्रमा लगाते हैं और उनके परिवारजन उन्हें अर्घ्य देते हैं। संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रतधारी ठेकुआ बनाती है और ये ठेकुआ सिर्फ व्रतधारी ही बना सकती है शुद्ध होकर। और ये व्रत जब तक चलती है तब तक व्रतधारियों को सोना वर्जित होता है। इस पूजा में और एक अनोखी बात है, जहाँ पर हिंदुओं में हर पूजा में पानी वाले नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, इस पूजा में सूखे हुए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। उसे चंदन और बेसन का लेप लगाया जाता है और उसे पूजा किया जाता है ना अनोखी बात। अब आते हैं सुबह की अर्घ्य में, जो कि छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन है। सूरज के उदय से पहले ही व्रतधारियां घाट पे पहुंच जाती हैं और कुछ व्रतधारियां तो घाट पे ही रात गुजार देती हैं। तो सुबह सुबह घाट पहुंचकर सूर्य उदय से पहले घाट में स्नान कर वही गीले वस्त्र में ही घंटों खड़ी रहती हैं सूरज के उदय का इंतजार करते हुए। कहा जाता है दुनिया में चाहे कोई भी कोने में हो, छठ का महापर्व आते ही सारे अपने परिवार के साथ इकट्ठे होकर ये महापर्व को मनाते हैं। चलिए ये महापर्व में और एक चीज बताते हैं। इस महापर्व में जो सिंदूर व्रतधारियां लगाती हैं वो नाक से होकर सीधे माथे तक जाती है। जहाँ पर हिंदू महिलाएं लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं माथे पर, वहीं हमारी यूपी और बिहार की महिलाएं केसरिया रंग का सिंदूर लगाती हैं। सूप को आंचल से पकड़ने से पहले आंचल में भी सिंदूर और बेसन का लेप लगाया जाता है। शाम के अर्घ्य के जैसे ही व्रतधारी सूप को अपने आंचल में पकड़कर परिक्रमा लगाकर इसे पूजा करती हैं और इनके परिवारजन सुबह में भी अर्घ्य देते हैं। जिसके बाद व्रतधारियों का व्रत समाप्त होता है और वो सबको सिंदूर लगाकर सबको आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए ये तो था छठ पर्व की कथा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। और हाँ, अगले साल छठ पूजा में जमशेदपुर आना मत भूलिएगा।